हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। ये संस्कृत साहित्य रिवीजन क्लास, हम यहाँ पर आज संस्कृत साहित्य की क्लास लेने वाले हैं, जो कि टीजीटी पीजीटी में आपके जो भी संस्कृत साहित्यकार लगे हुए हैं हम उनको यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर एक आध रह भी जाएंगे तो टेंशन मत लेना, उसको हम बाद में और एक क्लास में इसकी तैयार करूँगी तो उसमें देख लेंगे। ठीक है, तो आप बच्चों की डिमांड पर है, जिसने भी ये कहा था, उम्मीद है कि उसे खुशी भी मिलेगी और अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कालिदास की रचना रघुवंशम क्या है? कालिदास की रचना है रघुवंशम, ये सभी जानते हैं। भाई प्लीज़, जो नए बच्चे उनको मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा गला ख़राब है ना, एक दो दिन से, तो प्लीज़ टेंशन मत लेना, मतलब अच्छे से एडजस्ट कर लेना। आवाज़ हो सकता है थोड़ी कम आए, लेकिन आपको सुनाई दे जाएगा, हो सकता है। कालिदास की रचना रघुवंशम क्या है? एक खंड काव्य है, मुक्तक काव्य, गीति काव्य या महाकाव्य? तो कालिदास की जो रचना है रघुवंशम, ये एक महाकाव्य है। और आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने रखा है यहाँ पर, व्याख्या थोड़ी सी ज़रूर देखेंगे ताकि आपको एक के साथ में सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। संस्कृत के महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम एक महाकाव्य है। कुमार संभवम कालिदास द्वारा विरचित दूसरा महाकाव्य है। ठीक है, कुमार संभवम भी इनका किस में आता है? महाकाव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, मालविका अग्निमित्रम, ये कालिदास की प्रसिद्ध नाट्य कृतियाँ हैं, यानी कि तीनों इनके क्या हैं? नाटक हैं, ये याद रखना है। मेघदूतम एवं ऋतु संहार, ये कालिदास के गीति काव्य हैं। अब आपको कोई भी संशय नहीं रहेगा कि इनकी कौन सी रचना किस विधा की है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर व्याख्या रखी है, कुछ की रखी है क्वेश्चन की, कुछ की नहीं भी रखी है। ठीक है, लेकिन आपको पूरी क्लास देखनी है, यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संस्कृत के किस कवि ने एको रसः करुणा एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है? तो करुण रस के जो कवि हैं वो माने जाते हैं कौन? भवभूति। ठीक है, भवभूति माने जाते हैं। इन्होंने परिभाषा भी दी है, एको रसः करुण एव, मतलब केवल एक ही रस है, वो है करुण। ये किसका कहना है? तो ये भवभूति जी का कहना है। इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। संस्कृत के महाकवि भवभूति ने 3 नाटकों की रचना की है। ठीक है, इन्होंने केवल अपने जीवन में 3 नाटक लिखे हैं। मालती माधवम, महावीर चरितम, ठीक है, ये चरितम है, सॉरी, उत्तर रामचरितम। ठीक है, मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम। आप माँ को मत याद रखिए, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित, ये तीनों जो रचनाएं हैं ये महाकवि भवभूति जी की हैं। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की कथा पर आधारित उत्तर रामचरितम करुण रस प्रधान रचना है। ठीक है, उत्तर रामचरित जो इनकी रचना है ये करुण रस प्रधान है। भवभूति ने करुण को ही एकमात्र रस माना है तथा श्रृंगार रस आदि अन्य रसों को करुण रस का ही विकार माना है। ठीक है, करुण रस को इन्होंने प्रधान रखा है। भवभूति ने ये लिखा भी है, एको रस करुण एवं निमित्त भेदाद भिन्न पृथक 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 एव श्रूयेते विवर्तान। ठीक है, ये संस्कृत के शब्द हैं, तो थोड़ा सा इनको ध्यान रख लेना। ये परिभाषा किसकी है? भवभूति जी की है। आगे चलते हैं। आई होप आपको एक क्लास अच्छी लगेगी। ठीक है, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। कला परिच्छेद के लेखक कौन है? कला परिच्छेद के लेखक कौन है ये बताना है, तो ये आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर हमारा दंडी। आगे इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, दंडी के बारे में। इनकी रचना का नाम है कला परिच्छेद, 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी अवंती सुंदरी कथा। ठीक है, कथा, द्विसंधान काव्यम, ठीक है, द्विसंधान काव्यम आदि के लेखक है महाकवि दंडी। तो इनकी काव्यादर्श और 10 कुमार चरितम तो ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे, लेकिन अवंती सुंदरी कथा, कला परिच्छेद और द्विसंधान काव्यम, ये भी इनकी इम्पोर्टेंट रचना है जो आपको याद रखनी है। आगे अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम, ये सभी कालिदास की रचनाएं, भवभूति की रचनाएं हम देख चुके हैं। आप इनको बार बार रिवीजन कर लोगे ना तो आपके एक ही क्लास में सारे जो संस्कृत साहित्यकार है वो आपके याद हो जाएंगे। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? तो ये है, सॉरी, करुण रस है। ठीक है, वो अभी हमने ऊपर पढ़ लिया है। आगे देखते हैं, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वही व्याख्या मैं आपको बताऊंगी। भारवी द्वारा रचित किराता अर्जुनियम का प्रधान रस क्या है?
भारवी द्वारा रचित, भारवी की रचना है किराता अर्जुनियम। ठीक है, इसका प्रधान रस क्या है ये बताना है। तो एक रस यहाँ पर छुपा हुआ है, वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर शांत रस। तो भारवी द्वारा रचित जो किराता अर्जुनियम है इसका क्या है, वीर रस इसका प्रधान रस है। ठीक है, वीर रस क्या है, इसका प्रधान रस है, ये ध्यान रखना है। और कुछ अन्य जो रस हैं वो गौण रूप में भी इसमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। भारवी के द्वारा रचित है महाकाव्य किरातन अर्जुनियम। इसके कुल 18 सर्गों में, इसमें कुल 18 सर्ग हैं, ये याद रख लेना है। और इसमें कौरवों पर विजय प्राप्ति हेतु अर्जुन का हिमालय पर्वत जाकर तपस्या करना आदि अनेक बातों या तथ्यों का इसमें वर्णन है। ठीक है, अर्जुन हिमालय पर क्या गए थे, तपस्या करने के लिए गए थे, ऐसा इसमें वर्णित है। किराता अर्जुनियम में मुख्यतः वीर रस का ही परिपाक है जो दिखाई देता है। इसके अलावा जो रस है वो गौण रूप में वर्णित है। श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है। श्री हर्ष के द्वारा रचित है नैषधीय चरितम, तो इसमें किस रीति की प्रधानता है। पांचाली रीति, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति या फिर प्रसाद रीति। तो रीति तो देखो 3 ही होती हैं, गौड़ी है, वैदर्भी और पांचाली। ठीक है, तो श्री हर्ष के द्वारा जो ये रचना है इसमें बताना है किस रीति की प्रधानता है, तो ये है वैदर्भी रीति। ठीक है, थोड़ा सा रीतियों के बारे में देख लेते हैं। श्री हर्ष के द्वारा जो ये रचित है ये महाकाव्य है नैषधीय चरितम। इसमें कुल 22 सर्ग हैं, इंपॉर्टेंट है, 22 सर्ग हैं। नल दमयंती के परिणय से लेकर परिणय यानी कि विवाह तक का सांगोपांग वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं और इसमें नल दमयंती के परिणय से लेकर के परिणय तक का वर्णन है। नैषधीय चरितम महाकाव्य में वैदर्भी रीति के प्रधानता के साथ साथ ही कहीं कहीं पर गौड़ीय रीति का भी चमत्कार दिखाई पड़ता है। आगे चलते हैं। करुण के रस राजत्व की प्रतिस्थापना किस ग्रंथ के द्वारा की गई है। तो करुण रस आप जानते हैं उत्तर रामचरितम जो कि भवभूति की रचना है। ठीक है, भवभूति की रचना है, इसमें हमें करुण रस की स्थापना दिखाई देती है। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर रामचरित में करुण रस की प्रधानता है, महावीर चरितम में वीर रस की प्रधानता है और मालती माधवम में श्रृंगार रस की प्रधानता। ये तीनों के तीनों ग्रंथ भवभूति जी के हैं। 7 अंकों में निबद्ध भवभूति के अंतिम और सर्वोत्कृष्ट नाटक उत्तर रामचरितम वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की कथा पर आधारित करुण रस प्रधान नाटक है। ठीक है, जो वाल्मीकि का उत्तरकांड है उसमें भी करुण रस की प्रधानता है। विरहत्रयी में कौन सा महाकाव्य है जो नहीं आता है। तो जो कालिदास हैं उनके कुछ रचनाएं विरहत्रयी और लघुत्रयी में बांटा गया है। तो विरहत्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता। किराता अर्जुनियम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, ये अलग अलग के हैं। ठीक है, रघुवंशम, तो इनमें से किसका कौन सा ग्रंथ है जो महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा रघुवंशम। ठीक है, जो रघुवंशम है ये महाकाव्य संस्कृत महाकाव्यों की वृत्रयी में शामिल नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वैसे जो रघुवंशम है ये महाकाव्य है लेकिन वृत्रयी में शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं थोड़ा सा। महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम महाकाव्य संस्कृत महाकाव्यों की वृत्रयी में शामिल नहीं है। संस्कृत महाकाव्यों की वृत्रयी में भारवी के द्वारा रचित किराता अर्जुनियम को रखा गया है, श्री हर्ष का नैषधीय चरितम रखा गया है और महाकवि माघ के द्वारा रचित शिशुपाल वधम नामक महाकाव्य शामिल है। ठीक है, तो इसमें वृत्रयी में 3 संस्कृत के महाकाव्य आते हैं। किराता अर्जुनियम जो कि भारवी का है, नैषधीय चरितम जो है श्री हर्ष का है और शिशुपाल वधम जो कि माघ कवि का है। आगे चलते हैं। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। तो महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, उपमा अलंकार के लिए ये प्रसिद्ध हैं, ये ध्यान रखना है। संस्कृत के महाकवि कालिदास उपमा अलंकार की बेजोड़ प्रस्तुति के लिए प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदासस्य, ठीक है, उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदास का सबसे प्रिय अलंकार है। कालिदास द्वारा दी गई उपमाएं असाधारण, मनोरम, सर्वांगीण, व्यापक तथा कल्पना की पराकाष्ठा हैं। ठीक
ठीक है। तो उपमा के लिए कौन जाने जाते हैं? कालिदास जाने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। रघुवंशम किसकी रचना है? रघुवंशम किसकी रचना है? तो हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं, ये है कालिदास की। आज के जो हमारा सेशन है इसमें 50 क्वेश्चन है डेली, और इसके अलावा मैं 50-100 क्वेश्चन आपको और करा दूंगी। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि इसमें आपका जो टीजीटी पीजीटी है उसका काम हो जाएगा। शिशुपाल वध के रचनाकार का क्या नाम है? भामा, भारवी, कुंतक या माघ? तो शिशुपाल वध के रचनाकार का क्या नाम है ये आपको बताना है। तो ये है माघ कवि। ठीक है, माघ कवि, और ये वृहत्रयी में शामिल है, अभी हमने ऊपर देखा था। ठीक है, आगे देखते हैं। शिशुपाल वधम महाकवि माघ के द्वारा रचित वृहत्रयी का ग्रंथ है, जबकि भामा ने काव्य अलंकार लिखा है। भामा को अलंकार प्रवर्तक माना जाता है। हम काव्य शास्त्र को पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, थ्योरी भी और एमसीक्यू क्लास भी ले चुकी हूँ, वन लाइनर भी करवा चुकी हूँ मैं काव्य शास्त्र के। अगर आपने नहीं देखे हैं ना तो प्लेलिस्ट में आप ज़रूर देख लेना। काव्य शास्त्र की थ्योरी की प्लेलिस्ट अलग मिल जाएगी, और जो गद्य विधाओं का रिवीजन है उसमें साथ में हम ये भी करते जा रहे हैं। और महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम की रचना की है, जबकि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति काव्य जीवितम ये लिख करके साहित्य में वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की है। तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम ये रचना किसकी है? तो आचार्य कुंतक जी की है। ठीक है, ये भी याद रखना है। श्री हर्ष का ग्रंथ कौन सा है? श्री हर्ष का ग्रंथ कौन सा है ये बताना है। तो नैषध काव्य इनका ग्रंथ है। ठीक है, आगे देखते हैं। श्री हर्ष गैड़वाल, ठीक है, श्री हर्ष गैड़वाल वंश के शासकों के आश्रित कवि थे। ठीक है, श्री हर्ष जो थे वो गैड़वाल वंश के दरबार में, मतलब किसी शासकों के दरबारी कवि थे। इनकी निम्नलिखित रचनाएं नैषधीय चरितम, स्थरीय विचार प्रकरण, श्री विजय प्रशस्ति, खंडन खंड खाद्य, एक मिनट, खंडन खंड यही नाम है इसका, खंडन खंड खाद्य, और गौड़ोवसी कुल प्रशस्ति, गौड़ोवसी कुल प्रशस्ति, ये सारी रचनाएं आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछी जाती है, केवल आप उसी को याद करें, है ना। ये मेरी आपसे सलाह है कि जो पेपर है अब वो थोड़े डीप पूछे जाने लगे हैं, पैटर्न चेंज हो रहा है। आप 2021 का टीजीटी का पेपर उठा के देखना, उसको भी मैं करवा दूंगी किसी दिन। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन है वो थोड़े, जिनको हम ये सोचते हैं ना कि ये नहीं आएंगे पेपर में, वही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आज के टाइम पे। ठीक है, जिनको बच्चे छोड़ देते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए आप उनको ज़रूर अच्छे से कर लेना। तो इनके सारे ही ग्रंथ इसलिए मैंने व्याख्या रखी है यहाँ पर। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अभी हम देख चुके हैं, ये उपमा के लिए प्रसिद्ध है। ये बार बार जो क्वेश्चन आए हैं ना, तो बार बार उनको इसलिए रख दिया गया है। इनके विषय में निम्नलिखित श्लोक उल्लेखनीय, श्लोक को जरूर देख लेना। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिन पद लालित्य मागे संति त्रियो गुणों। ठीक है, उपमा कालिदास के लिए जाने जाते हैं, भारवी अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं, दंडी पद लालित्य के लिए जाने जाते हैं, और माघ में ये तीनों के तीनों गुण हैं। ठीक है, माघ में क्या है? ये तीनों के तीनों गुण विराजमान है। ये जो श्लोक है वो आप याद रखिएगा। मालती माधव के रचनाकार कौन है ये बताना है। तो ये भवभूति हैं। ये हैं कौन? भवभूति। ठीक है, संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? तो अभी हमने ये ऊपर देखा है, ये दंडी पद लालित्य, इसी श्लोक में हमें ये 3-4 क्वेश्चन है जो कंप्लीट मिल जाते हैं। ठीक है, पद लालित्य के लिए दंडी को जाना जाता है, जिनकी रचनाएं हम ऊपर देख करके आए हैं। भवभूति का मूल नाम क्या था ये बताना है। श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ या नीलकंठ? तो इनका नाम था श्रीकंठ। ठीक है, श्रीकंठ इनका नाम था। इनके 3 नाटक हमने ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, दोबारा नहीं बताऊंगी मैं इनको। भवभूति की रचना का क्या नाम है? तो उत्तर रामचरितम इनकी रचना का नाम है। ठीक है, उत्तर रामायण नहीं है, रामचरित नहीं है, हर्षचरित दर्शन नहीं है। मालविका अग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। मालविका अग्निमित्रम ये किसका ग्रंथ है? तो अभी आप देखा है हमने, कालिदास। ऐसे ही क्वेश्चनों को करने में जब अच्छा लगता है जब लाइव क्लास चल रही हो। क्यों? ताकि आपको बार बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनका आंसर दे पाओ। मैं जल्दी ही लाइव भी कर दूंगी। इनमें से कौन सी रचना है जो कि कालिदास की नहीं है? तो
अभिज्ञान शाकुंतलम इन्हीं की रचना है। मालविका अग्निमित्रम है, विक्रमो वर्षियम है, लेकिन प्रतिभा नाटकम इनकी रचना नहीं है। ठीक है, प्रतिभा नाटकम इनकी रचना नहीं है। तो फिर ये किसकी है? तो ये है भास कवि की। ठीक है, भास कवि की रचना है। मालती माधवम रचना के लेखक का क्या नाम है? मालती माधवम, तो ये भवभूति है। मालती माधव किसके हैं? भवभूति का है। इनमें से कौन सी रचना है जो भारवी की है? भारवी की रचना कौन सी है? तो ये है किराता अर्जुनियम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश ये दोनों कालिदास की हैं, और ये किसकी है? दंडी की है। किराता अर्जुनियम भारवी द्वारा रचित महाकाव्य है। और देखो 10 कुमार चरितम में ये दंडी की रचना है, जिसमें 10 राजकुमारों के चरित्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, 10 कुमार। शिशुपाल वधम के लेखक का क्या नाम है? माघ, कालिदास, हर्ष या भास? शिशुपाल वधम ये किसकी रचना है, ये बताना है। अभी हमने ये देखा है किसका है, तो माघ कवि का है। ठीक है, और ये वृत्रयी में भी शामिल है, ये भी आपको याद रखना है। शिशुपाल वधम के लेखक माघ हैं, ये महाकाव्य है, इसकी गणना वृत्रयी में होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे इम्पोर्टेंट है। इसमें हर्ष या हर्षवर्धन के 3 नाटक प्रचलित हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ठीक है, हर्ष या हर्षवर्धन के नाम से जिन्हें जाना जाता है, ये इनके 3 नाटक आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। इनमें से कौन सी रचना है जो दंडी की है? तो यह 10 कुमार चरितम। दंडी की रचना 10 कुमार चरितम है। ठीक है, हर्ष चरितम, थोड़ा ये जो इम्पोर्टेंट है उसको बता देती हूँ। हर्ष चरितम प्रशस्ति काव्य है जो बाणभट्ट द्वारा रचित है। ठीक है, हर्ष चरितम किसका है? ये प्रशस्ति काव्य है, प्रशंसा इसमें लिखी गई है, जो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नैषधीय चरितम रचना के लेखक का क्या नाम है? नैषधीय चरितम, तो ये श्री हर्ष है। क्या है? श्री हर्ष। वेनी संहार नाटक का अंगिरस क्या है? वेनी संग देखो एक दिन एक यशपाल जी की आत्मकथा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक टॉपिक चेंज करती हूँ। यशपाल जी की आत्मकथा का नाम है ये वाला। क्या है? ये वाला। अब मैंने इसको पढ़ा था सिंहा अवलोकन, लिखा तो सही था सिंहा अवलोकन। तो देखो हो सकता है भाषाओं में अंतर हो, बहुत से बच्चे इसको सिंहा अवलोकन पढ़ते हो सकता है यही है, लेकिन हम इसे सिंहा अवलोकन ही पढ़ते हैं। इसलिए एक बच्चे का कमेंट भी इस पर आया था कि मैम ये सिंहा अवलोकन है, ये सिंहा अवलोकन आप पढ़ रहे हो, है ना। तो सिंहा अवलोकन ये मैं आप कितनी भी बार आप कह लो, मैं इसको यही बोलूँगी। जब हम ये पीछे किसी के नाम के पीछे ये लगा रहता है ना, तो हम इसको सिंह नहीं बोलते, सिंह बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भाषा का अंतर पड़ जाता है, तो इस पर आप मत जाइए। यहाँ भी आपको यही देखने को मिलेगा, ताकि आप बाद में कमेंट नहीं करो, इसलिए बता रही हूँ। वेनी संहार, ठीक है, आप इसे वेनी संहार बोलते हो शायद, पता नहीं मुझे क्या बोलते होंगे। वेनी संहार नाटक का अंगिरस क्या है, ये हमें बताना है। तो ये है वीर रस। ठीक है, वेनी संहार नाटक का अंगिरस क्या है? तो ये वीर रस है। तो ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा भाषा का अंतर पड़ जाता है, तो हमारे यहाँ पे पता नहीं यही बोलते हैं। लिखा सही है, आप उस पर ध्यान दे लीजिए। वेनी संहार नाटक का अंगिरस वीर रस है, इसकी रचना भट्ट नारायण ने की है। ठीक है, वेनी संहार नाटक का अंगिरस क्या है? वीर रस है, और इसकी रचना की है भट्ट नारायण ने। 6 अंक है इस नाटक में। ठीक है, वेनी संहार जो नाटक है उसमें 6 अंक हैं। इस नाटक में भीम द्वारा द्रौपदी के वेनी को बांधने या संवारने का वर्णन है। वेनी तो आप जानते ही होंगे, वेनी बोलते हैं चोटी को। वेनी किसको बोलते हैं? चोटी को बोलते हैं, और भीम के द्वारा द्रौपदी की चोटी बांधने या संवारने का वर्णन है। वेनी संहार का नायक भीम है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आप कितना भी बोल ले, वो जो भाषा है ना वो चेंज नहीं होती है। वीथी क्या है? वीथी क्या है ये बताना है। वृत्ति, संधि, अभिनय या रूपक? तो ये रूपक है। वीथी क्या है? रूपक है। नाटक के लिए संस्कृत में पारिभाषिक शब्द रूपक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अभिनय की अवस्था में अभिनेता अपने ऊपर नाटकीय पात्र के स्वरूप का आरोप कर लेता है। रूपक के 10 भेद होते हैं, जिनमें एक नाटक भी होता है। आगे चलते हैं। किराता अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है? किराता अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद बताना है। तो ये है लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी, विभू, शिव, श्री। ये किराता अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग का जो अंतिम पद है, लास्ट वाला जो अक्षर या शब्द लिखा हुआ है, वो क्या है? लक्ष्मी लिखा हुआ है। ठीक है,
किराता अर्जुनीयम नामक जो महाकाव्य है इसकी रचना की है भारवी ने। ये अनमोल रत्न है वृहत्रयी का प्रथम, और ये भी ध्यान रखना है वृहत्रयी में प्रथम जो ग्रंथ है वो किराता अर्जुनीयम है। इसमें कुल 18 सर्ग हैं। इसके प्रत्येक सर्ग का प्रारंभ श्री शब्द से होता है और अंत लक्ष्मी शब्द से होता है। वस्तुतः जो भारवी हैं वो रीति शैली के जन्मदाता हैं। ठीक है, रीति शैली के जन्मदाता हैं। वैसे रीति संप्रदाय अगर हम काव्य शास्त्र में देखें तो वो वामन का है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधत, ये किस उपनिषद का मंत्र है? तो ये किस उपनिषद का मंत्र है ये बताना है। उत्तिष्ठ जागृत कठ उपनिषद, कठोपनिषद बोलते हैं इसको, है ना। ये पूरा ऐसे लिखा जाता है, जब हम उपनिषद जोड़ देंगे तो कठो उपनिषद। ठीक है, कठो उपनिषद, छांदोग्य, प्रश्न या फिर मुंडक। तो ये कठो उपनिषद का ही क्या है, ये ही सही है इसका आंसर। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधत, ये उपनिषद का मंत्र कठोपनिषद से लिया गया है। सहसा विद्धित न क्रियाम, इस सूक्ति से युक्त रचना कौन सी है? सहसा विद्धित न क्रियाम शिशुपाल वधम किराता अर्जुनीयम नैषधीय चरितम या फिर कुमार संभवम। तो ये किसका है? किराता अर्जुनीयम से लिया गया है ना। किराता अर्जुनीयम भारवी की रचना है, और भारवी ने इस प्रिय सूक्ति वाक्य को शयन कक्ष में लगा रखा था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारवी ने इस प्रिय सूक्ति वाक्य को कहाँ पर लगा रखा था? शयन कक्ष में लगा रखा था। भारवी के किराता अर्जुनीयम की गणना संस्कृत के 3 बृहत ग्रंथों में की गई है। आगे देखते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी हमारी पंक्तियाँ हैं जो प्रसिद्ध हैं। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा अवश्चेतन चेतनेषु, ये पंक्ति किस ग्रंथ की है ये बताना है। तो ये है मेघदूतम। ठीक है, मेघदूतम जो ग्रंथ है और कालिदास का ये ग्रंथ, इससे ये पंक्तियाँ हैं जो ली गई हैं। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा, इसको आप याद रख लेना। ठीक है, कामार्ता ही याद रख लेना, इसी से याद हो जाएगा। उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन है? तो ये हम जानते हैं भवभूति हैं। ठीक है, इसको बार बार नहीं देखेंगे, ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। उत्तर राम, देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट मिली है इसमें। उत्तर रामचरितम भी जो 7 अंकों में है, जो रामचरितमानस है उसमें भी कितने हैं? 7 कांड हैं, और इसमें ये 7 अंकों में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये उत्तर कांड के ऊपर ही आधारित है पूरी की पूरी। उसमें 7 कांड पूरे रामायण में मतलब जो 7 कांड है वो शुरू से लेकर लास्ट तक है, लेकिन इसमें केवल उत्तर रामचरितम में केवल और केवल उत्तर कांड की कथा को वर्णित किया गया है। किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है? कुट्टनियों से याद आया, आप हिंदी साहित्य तो पढ़ते ही हैं। कुट्टी चाटन की संज्ञा किसे दी जाती है? ठीक है, टॉपिक अलग है लेकिन आपके काम का ही है। कुट्टी चाटन की संज्ञा किसको दी जाती है? ये हिंदी साहित्य का कौन सा कवि है, या अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। किस रचना में कुट्टनियों का प्रयोग किया गया है? कादम्बरी, मृच्छकटिकम, 10 कुमार चरितम या रत्नावली? तो ये रत्नावली है। ठीक है, किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है? तो ये रत्नावली में किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, मैं इसको बता देती हूँ कहीं ऐसा ना हो आप इसी को खोजते रह जाओ। तो ये अज्ञेय को कहा जाता है। ठीक है, व्याख्या संस्कृत साहित्य के महान नाटककार राजा हर्षवर्धन द्वारा रचित रत्नावली नाटक में कुट्टनियों का वर्णन, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, का उल्लेख किया गया है। उज्जैनी की वेश्या वसंत सेना एवं उसकी गृहदासी मदनिका इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, उज्जैनी की जो कुट्टनी है वसंत सेना और उसकी गृहदासी मदनिका, ये इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। श्रृंगार रस प्रधान 10 अंकों का ये नाटक, इसमें श्रृंगार रस प्रधान है। ठीक है, रत्नावली में श्रृंगार रस प्रधान है और इसमें 10 अंकों में ये नाटक लिखा गया है। इसका उपजीव्य ऐतिहासिक कल्पना प्रसूत है। यह नाटक एक सामाजिक रूपक है। कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने, 10 कुमार चरितम की रचना दंडी और रत्नावली की रचना हर्षवर्धन ने की थी। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? तो ये माना गया है श्री हर्ष का नैषधीय चरितम। ठीक है, ये किसका है? श्री हर्ष का है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, ये श्री हर्ष अलग हैं और वो हर्षवर्धन अलग हैं, है ना। श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना जाता है। श्रृंगार रस प्रधान 22 सर्ग, इसमें कितने हैं? 22 सर्ग हैं टोटल। 22 सर्ग वाले नाटक का उपजीव्य महाभारत का नलोपाख्यान है।
जिसमें नल दमयंती की प्रणय वर्णन की क्या है, विशेषता इसमें दिखाई गई है। आगे चलते हैं। कला परिच्छेद के रचनाकार कौन है, हालांकि हम इसको देख चुके हैं फिर भी बता देती हूँ, ये है कौन, दंडी। ठीक है, कला परिच्छेद के रचनाकार कौन है, दंडी हैं। इनके थोड़े से दोबारा देख लेते हैं। कला परिच्छेद, दस कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, द्विसंधान काव्य, ये सभी दंडी की रचनाएं हैं। नैस्तीय चरितम, खंडन खंड काव्य खंडन खंड काव्य, श्री विजय प्रशस्ति, श्री विजय प्रशस्ति, नव नव सहसा अंग चरित चरित चंपू। ठीक है, ये श्री हर्ष की रचना है, ये थोड़ा सा नया है, इसको देख लेना। कादम्बरी तथा हर्ष चरितम ये बाणभट्ट की हैं और बाकी की तीनों भवभूति की हैं। करुण के रस राजत्व का प्रतिष्ठापक कौन है, तो ये उत्तर रामचरितम है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। और ये 7 अंकों में नाटक लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना है जो कालिदास की नहीं है, तो दस कुमार चरितम नहीं है। ये सी और भी थोड़ा सा ऊपर आ गया है, लेकिन कोई नहीं। वृत्रयी में कौन सा महाकाव्य है जो नहीं आता है, तो इसमें कौन सा नहीं आता, कुमार संभव नहीं आता है। ठीक है, कुमार संभव नहीं आता है, ये ध्यान रखना है, जो कि किसका है, कालिदास का है। आगे चलते ही हमने पढ़ ली है। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं। हमने अभी एक श्लोक देखा था ऊपर, है ना, आपने देखा होगा। अच्छा, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है ना, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ करने आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं। जिन्होंने कर लिया है उनको तो दिल से धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब और डेली आते हैं और देख करके चले जाते हैं, है ना, तो अपने फ़ायदे के बारे में ना सोचें, थोड़ा बहुत दूसरे के भला भी कर लिया करो, अच्छी बात है, भगवान आपका भला करेंगे। तो माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं, ये बताना है। सत्व, रज, तप, ओज, प्रसाद, माधुर्य, जबकि इसका आंसर है सी, क्योंकि हमने वो जो देखा था ऊपर, जो हमने श्लोक देखा था उसमें बताया गया था उपमा कालिदास के लिए, कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है। और अर्थ गौरव के लिए कौन जाने जाते हैं, अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं भारवी, और पद लालित्य के लिए दंडी। ठीक है, और ये तीनों गुण विराजमान किस में हैं, तो ये माघ कवि में है। ठीक है, इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो लघु त्रयी में नहीं आती। इतनी देर से हम वृत्रयी पढ़ रहे थे, आई होप आपको अच्छे से तीनों उसके वृत्रयी के ग्रंथ याद हो गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे लघु त्रयी। तो यहाँ पर रघुवंश, कुमार संभवम, मेघदूत और ऋतु संगार, तो इनमें से कौन सा है जो लघु त्रयी में नहीं आता है, तो इसमें नहीं आता है ऋतु संगार। ठीक है, कौन सा नहीं आता है, ऋतु संगार नहीं आता है। जबकि रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूत, ये तीनों के तीनों जो ग्रंथ हैं वो हैं कालिदास के ही ग्रंथ हैं, ये सारे के सारे। और ये किस में आते हैं, इन तीनों रचनाओं को लघु त्रयी में रख दिया, इनका एक भी ग्रंथ वृत्रयी में नहीं रखा ना, इसलिए सारे के सारे तीनों ग्रही की लघु त्रयी अलग बना दी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि है जो कालिदास से पूर्ववर्ती है, कालिदास से पूर्ववर्ती, कालिदास से पहले के भी समय का है, तो ये है भास कवि। कौन है, भास कवि हैं, बाकी इनके परवर्ती हैं। इसको जरूर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भास महाकवि कालिदास के पूर्ववर्ती नाटककार हैं। भास 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं, जबकि कालिदास का समय प्रथम शताब्दी है। ये ईस्वी पूर्व लिखा हुआ है, मैं भी एकदम से चौंक गई कि ये क्या हुआ। ये 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं और ये प्रथम शताब्दी के हैं। ठीक है, ईस्वी पूर्व में अंतर होता है, जब हम ईस्वी पूर्व के आगे जाते हैं तो वो माइनस में चला जाता है। ठीक है, और इंटीजर्स तो आपने पढ़े ही होंगे मैथ में, है ना, तो माइनस में जा रहा है और ये प्लस में जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रथम शताब्दी के हैं। कालिदास कृत मालविका अग्निमित्रम की प्रस्तावना में भास को बहुत सम्मान के साथ शब्दबद्ध किया गया है। यानी कि कालिदास ने अपने इस नाटक की मालविका अग्निमित्र में, इस ग्रंथ की प्रस्तावना में उनको सम्मान के साथ रखा है। अन्य विकल्पों में जहाँ तक भवभूति का प्रश्न है 7वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, जो अन्य विकल्प आपको दे रखे हैं उनका समय भी देख लीजिए। भवभूति 7वीं शताब्दी के हैं। दंडी की कालावधि 600 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। भास ने कुल 13 नाटकों की रचना की है। ठीक है, जिनमें स्वप्नवास वदतम, ठीक है, स्वप्नवास वदतम, ये वैसे सही इसका नाम है। ठीक है, ये इसके मुख्य नाटक में आता है। निम्नलिखित में से कौन कवि है जो अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं, तो ये कौन से कवि हैं, भारवी हैं। ठीक है, वो श्लोक से आपको पता चल जाएगा, उसको याद कर लेना। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं।
भारवी का वैदुष्य व्यापक है। भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए सर्व प्रसिद्ध हैं। संप्रति संदर्भ में एक सूक्ति सर्वविदित है। भारवे अर्थ गौरवम, यही पांडित्य उनके पदों को अर्थ गौरव से परिपूर्ण करता है। किराता अर्जुनियम, भारवी का महाकाव्य है। अपने काव्य अलंकारों में आधिक्य के परिणाम स्वरूप भी अर्थ गौरव में कोई कमी नहीं आई है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति है जो कालिदास की नहीं है? अब तक आपको कालिदास की सारी रचनाएं याद हो गई होंगी, है ना। तो उत्तर रामचरितम नहीं है। देख लीजिए आप, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। उज्ज्वल नीलमणि की किसकी रचना है? तो ये रूप गोस्वामी की है। रूप कैसा होता है? हमारा रूप कैसा होना चाहिए? तो उज्ज्वल होना चाहिए, है ना। उज्ज्वल होता है। अगर हमारे अंदर सारे गुणों की कमी होती है, गुण होते हैं, तो ये क्या होता है? रूप हमारा उज्ज्वल होता है। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित कृति है? भारवी की रचना कौन सी है इसमें से, है ना। इसको आप छांट के बताइए। शिशुपाल वधम, किराता अर्जुनियम, कुमार संभवम या नैषधीय चरितम। कौन सी रचना है जो भारवी की है? तो यह है किराता अर्जुनियम। ठीक है, किराता अर्जुनियम है जो किस में आती है? वृत्रयी में आती है। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस किसका है ये बताना है। तो ये है विशाख दत्त का। ठीक है, मुद्रा राक्षस किसका है? विशाख दत्त का है। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाख दत्त हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ये 7 अंकों में लिपिबद्ध राजनीति परक नाटक है। इसमें मुद्रा यानी कि अंगूठी के द्वारा राक्षस को वश में करने की बात कही गई है। इस कृति में स्पष्ट है कि चाणक्य ने किस प्रकार नंदवंश का नाश किया है। देवी चंद्रगुप्त इनके द्वारा लिखित अन्य नाट्य कृति हैं। शूद्रक की प्रसिद्ध रचना मिर्च कटिकम है। कुमार दास की कृति जानकी हरण है। और अमर सिंह की रचना है अमर कोश। इसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, लिख लेना आप जहाँ पे भी नोट्स वगैरह बना रहे हो। ठीक है, आप नोट्स भी नहीं चाहते तो मैं इसकी जो PDF है वो उसमें डाल दूँगी टेलीग्राम चैनल पर। आप उसको ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन प्लीज़ ऐसा ना करें कि आप पढ़ तो लेते हैं, है ना, यूट्यूब से भी और टेलीग्राम से भी, लेकिन ज्वाइन नहीं करते हो, है ना। वहाँ पे ज्वाइन का जो बटन दिया होता है उसको क्लिक कर दिया करो, कुछ नहीं जाता इसमें आपका। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो कालिदास प्रणीत है? उत्तर रामचरितम। कालिदास का बताना है तो हम सीधा सीधा बता देते हैं, मालविका अग्निमित्रम। थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की कृति है। इसमें मालविका और शुंग वंश के राजा अग्निमित्र की कथा का वर्णन है। भवभूति की अंतिम कृति है उत्तर रामचरितम है, जो सर्वोत्कृष्ट नाटक माना जाता है। ठीक है, और मिर्च कटिकम अभी हम देखें, ये शूद्रक का है। और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है। आगे देखते हैं। वामाकुलस्या धाम में वामा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियों को क्या कहते हैं? वामा बोलते हैं। ठीक है, वामा का अर्थ यही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह सूक्ति महाकवि कालिदास विरचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक के 18वें श्लोक की अंतिम पंक्ति है। ये भी इसमें पूरा बताया गया है। उत्तर रामचरितम के 3य अंक का संबंध किससे है? तो 3य अंक का संबंध बताना है वाल्मीकि का आश्रम से, अयोध्या से, सरयू का तट से, या फिर पंचवटी से। तो ये पंचवटी से इसका संबंध है। ठीक है, उत्तर रामचरित का जो 3य अंक है, इसमें 7 अंक हैं, हमने अभी पीछे पढ़े थे। ठीक है, 7 अंक हैं इसमें टोटल। और ये 3य अंक का संबंध है पंचवटी से। और उत्तर रामचरितम का जो 3य अंक है वो छाया अंक कहलाता है। ये भी आप इसमें पढ़ सकते हो। संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? घंटा के नाम से घंटा विशेषण किसको दिया गया है ये उपाधि? बाणभट्ट, माघ, भारवी या श्रीहर्ष। तो ये दिया गया है माघ को। ठीक है, ये घंटा विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो माघ के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसको जरूर देखेंगे। महाकवि माघ द्वारा रेवतक पर्वत की प्रातःकालीन सुषमा का वर्णन किया गया है, जिसमें यह प्रतीत होता है कि रेवतक उस गजेंद्र की शोभा धारण कर रहा है जिसमें दोनों ओर 2 उज्ज्वल घंटे लटक रहे हों। इसी कल्पना के कारण माघ को घंटा माघ कहा गया है। संस्कृत में इन्हें घंटा पथ की उपाधि से अभिहित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? अगर आपको भास के सारे नाटक पता होंगे तभी आप इसको अलग कर पाओगे। तो यहाँ पर हमें बताना है मिर्च कटिकम हम पढ़ चुके हैं। ये किसका है? मिर्च कटिकम। तो ये शूद्रक की रचना है। किसकी है? शूद्रक की रचना है। उरुभंगम, दूतवाक्यम और मध्यम व्यायोग। ठीक है, ये जो रचना है वो किसकी हैं? भास की हैं।
अच्छा, हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, बीच में देना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। ऐप है शिक्षा कंपटीशन के नाम से, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आपको यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी के लिए मैं जल्दी से ही कुछ प्रैक्टिस सेट तैयार कर दूँगी। ठीक है, यूपीएचईएससी के लिए भी कुछ मैं सोच रही हूँ, उसको कुछ मैराथन क्लासेस करा दूँगी, है ना। कुछ 1500 2000 क्वेश्चंस की वो भी मैं कोशिश कर रही हूँ, है ना। इतना टाइम नहीं मिलता मुझे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करा करो, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, लगे कि हाँ आपको पसंद आ रहा है, उतना ही ज़्यादा मेरे अंदर वो जुनून आएगा आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस सेट वगैरह करने के, अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराने का। तो आप चैनल को, ऐप को भी डाउनलोड ज़रूर कर लेना। वहाँ पर मैं जैसा भी फ्री रिकॉर्डेड लाइव जैसा भी कर पाऊँगी, जल्दी से जल्दी आपके लिए सुविधाएं वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, और यूजीसी नेट के लिए बहुत कम टाइम बचा है, यानी कि अब अप्रैल मई आप समझ लीजिए 2 महीने, और 2 महीने में आपकी कंप्लीट अगर आपको तैयारी करनी है हिंदी विषय से, और दूसरा आपको पेपर फर्स्ट के लिए आपको क्लासेस चाहिए, तो आप आज ही ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर कुछ क्लासेस हैं वो मैं डाल दूँगी, और नोट्स मैंने बहुत अच्छे तैयार किए हैं, यूनिट 6 से 10 तक के अभी तैयार हो पाए हैं। जल्दी ही मैं फर्स्ट से फिफ्थ भी कर दूँगी, नहीं भी करूँगी तो मैं उनकी क्लास प्रोवाइड कराऊँगी फिर आपको। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है मुझे भी, और क्लासेस प्रोवाइड करा दूँगी मैं आपको। नोट्स उनको आप ले लेना और उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल भी बिना टाइम वेस्ट किए। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, आपको कोई भी पछतावा नहीं होगा उनको लेकर के। ठीक है, और उनके जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 179 है ओनली। इससे कम में मैं नहीं रख सकती थी, मजबूरी थी। वैसे मैंने सोचा था कि मैं आपको फ्री दे दूँ, मेरा तो मन ये करता है, लेकिन थोड़ी सी आप समझ सकते हो, है ना, नहीं दे सकते सब कुछ फ्री। तो प्लीज़ आप ऐप को डाउनलोड कर लेना, और वहाँ से आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो। धन्यवाद।